राजद के प्रथम परिवार में अंत विरोध गहरा गया और मुद्दा है पिता का वारिस कौन होगा। दरअसल राजद सुप्रीमो के दोनों बेटे बिना किसी का नाम लिए बगैर एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। जिस तरह राजद सुप्रीमो के बड़े बेटे तेज प्रताप ने अपने पिता को बंधक बनाने का आरोप लगाया और उसी अंदाज में छोटे बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उनके बयान को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मेरे पिता का व्यक्तित्व ऐसा नहीं कि कोई उन्हें बंधक बना ले। और दूसरी तरफ तेज प्रताप के बयान आने के बाद संभावना जताई जा रही है कि लालू प्रसाद 22 से 23 अक्टूबर को पटना आ सकते हैं और पार्टी के अंदरूनी मामलों को ठीक ठाक करने के साथ ही वो यहां उपचुनाव में राजद प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार भी कर सकते हैं। और राजद के जानकारों के मुताबिक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पार्टी के अंदर चल रही बयानबाजी को गंभीरता से लिया। दरअसल लालू प्रसाद के बंधक बनाए जाने से जुड़े तेज प्रताप यादव के बयान की गूंज दिल्ली तक भी पहुंची और इसके बाद राजद सुप्रीमो सक्रिय हो गए और लालू प्रसाद ने संदेश भिजवा दिया कि वो पटना आना चाहते हैं। दरअसल तेज प्रताप के बयान के बाद राजद के वरिष्ठ नेताओं के बीच रविवार को दिन भर माथापच्ची चलती रही और जानकारों के मुताबिक पार्टी ने माना कि अब संदेश देना ही होगा कि लालू प्रसाद दिल्ली में किसी के नियंत्रण में नहीं है। और अत्यंत पारिवारिक सिपासालों ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को परामर्श दिया कि उपचुनाव के दौर में पटना आने का मौका भी है और उनके आने से उनके बंधक होने की खबर का खुद भी खंडन भी हो जाएगा। और सियासी जानकारों के मुताबिक अगर लालू प्रसाद जल्द ही पटना नहीं आते हैं तो तेज प्रताप की बातों को बल मिल सकता है और इन परिस्थितियों में लालू प्रसाद के आने की संभावना बनी है। हालांकि औपचारिक तौर पर उनके आने की घोषणा होना भी बाकी है। नवादा में शराब माफियाओं ने रविवार को पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और इसमें गोविंदपुर थाने के एसएचओ नरेंद्र प्रसाद समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और रविवार को शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने पुलिस लखपत बिहगा गांव पहुंची थी और इसी दौरान शराब माफियाओं ने मिलकर पुलिस टीम पर पथराव कर दिया और साथ ही गिरफ्तार शराब कारोबारियों को भी छुड़ा ले गए। बुधन यादव शराब तस्करी का धंधा करता है और इसके बाद गोविंदपुर थाने के एसएचओ पूरी टीम के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचे और छापेमारी के दौरान बिजली चली गई और इसके बाद शराब माफियाओं ने क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान सहित तीनों आरोपियों को कोर्ट ने एक दिन की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हिरासत में भेज दिया। और वहीं आज की रात आर्यन खान, अरबाज सेठ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा तीनों आरोपियों को एनसीबी के दफ्तर में गुजारनी होगी और आज दोपहर 2:30 बजे कोर्ट नंबर 8 में सुनवाई भी होगी। और तीनों आरोपियों को एनसीबी ने मुंबई की किला कोर्ट में पेश किया और एनसीबी ने 2 दिनों की हिरासत मांगी थी और कोर्ट ने 1 दिन की हिरासत में भी भेज दिया है। और कोर्ट में सबसे पहले एनसीबी ने अपनी दलील रखी और एनसीबी ने कहा कि चैट से डीलर से संपर्क में रहने का पता चला है और पहले दिन ही आरोपियों के चैट रिकवर किए गए। और एनसीबी ने कहा कि आरोपियों और डीलरों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ होगी। और इसके बाद जाने माने वकील सतीश मानसिंदे ने अपनी बात रखी है और उन्होंने कहा कि आर्यन खान के पास से कुछ भी ऐसा बरामद नहीं हुआ है जो ड्रग्स खिलाया जाए और आर्यन को गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और उसने क्रूज का टिकट नहीं लिया था। और गौरतलब है कि शनिवार शाम हुई एनसीबी की छापेमारी के दौरान एमडीएमए, एक्सटेसिक कोकीन, एमडी और चरस जैसे मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं। और अधिकारी ने बताया कि मादक पदार्थ रोधी एजेंसी ने इस जश्न पार्टी के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की और अधिकारियों ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की एक टीम ने अपने क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के नेतृत्व में शनिवार शाम को गोवा जाने वाले जहाज पर छापा मारा और कुछ यात्रियों के पास से नशीला पदार्थ बरामद किया। और उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान संदिग्धों की तलाशी ली गई और उनके पास से अलग अलग मादक पदार्थ बरामद हुए जिसे उन्होंने अपने कपड़ों और अंडरवियर में छिपा रखा था। महंत नरेंद्र गिरी की कथित आत्महत्या के बाद जिस तरह से महंत और उनके संत
आनंद गिरी के बीच चल रहा विवाद लोगों के सामने आया और सवाल उठने लगे कि क्या ऐसा ही अखाड़ों में वर्चस्व की लड़ाई के लिए महंत और उनके शिष्य आपस में वाद विवाद करते रहते हैं? तो जवाब है हाँ। और अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में।